जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारे क्लास 5th के हिंदी के रिवीजन में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आज की इस वीडियो में हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न आते हैं रिवीजन के लिए। बच्चों, यहाँ कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। ये आपके एनुअल एग्ज़ाम और यूनिट टेस्ट के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको आएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से आपकी हिंदी रिवीजन की कॉपी में लिखिए और उन्हें अच्छे से याद कीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है हमारा, गांव के लोग कहाँ बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये पार्ट हमारा गांव और शहर से संबंधित है ना, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा गांव के लोग चौपाल पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, है ना। गांव के लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होकर एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर बैठकर बातचीत करते हैं। तो ठीक है इसका उत्तर। नेक्स्ट है, सभी प्राणियों की काया कैसी होती है। काया मतलब शरीर। इसका उत्तर होगा सभी प्राणियों की काया मिट्टी की होती है ना। मिट्टी की मतलब कि वो मतलब खत्म हो जाती है ना। जन्म होता है इस पृथ्वी पे उसका और अंत में कहाँ मिल जाती है, वो मिट्टी में ही मिल जाती है ना। कोई शरीर को क्या करता है मरने के बाद, कोई दफना देता है, कोई जलाता है, तो वो कहाँ जाती है, वो आखिरी में मिट्टी में ही मिल जाती है। इसलिए कहा गया है कवि ने कि सभी प्राणियों की काया कैसी होती है, मिट्टी की, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव ने क्या बनाया। मानव मतलब हम सब। मानव ने क्या बनाया, इसका उत्तर है मानव ने देश बनाया। मतलब पहले ये पृथ्वी एक थी, सभी लोग एक थे, लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता गया उसने अपने आप को एक क्षेत्र में बांधता गया, है ना। पहले उसने देश बनाए, फिर छोटे छोटे शहर बनाए, है ना। ऐसे करते करते फिर कॉलोनियाँ बन गई और सबके अलग अलग नाम पड़ गए, है ना। तो ये सब किसने किया, मानव ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य को मनुष्य किसने बनाया। अब मनुष्य तो मनुष्य है, लेकिन इसे मनुष्य किसने बनाया, मतलब उसके अंदर ज्ञान किसने जगाया, ये सब काम किसने किया, पुस्तक ने। मनुष्य को धीरे धीरे ज्ञान होता गया तो उसने तरह तरह की पुस्तकें पढ़ना शुरू की, है ना, और पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान से वो ऊंचे ऊंचे काम करने लगा, बड़े काम करने लगा, बड़े बड़े पदों पर काम करने लगा, है ना। तो मनुष्य को मनुष्य पुस्तक ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक को किस प्रकार के लोग अच्छे नहीं लगते हैं। कौन से लोग अच्छे नहीं लगते पुस्तक को। पुस्तक को वे लोग अच्छे नहीं लगते जो उसका अनादर करते हैं। अनादर करते हैं मतलब उसे अच्छे से नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई नहीं रखते हैं जहाँ पर पुस्तक रखी हों, या उन्हें फाड़ते हैं, उन्हें गंदा करते हैं, है ना। वो पुस्तक को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, जो उसे अच्छे से नहीं रखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, विशाखा ने कचरा कहाँ फेंका। विशाखा ने कचरा सड़क पर फेंका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखा ने किससे माफ़ी मांगी। विशाखा ने प्रभाकर से माफ़ी मांगी। ये जो हमारा पॉलीथीन वाला पार्ट है उसमें आया है ना विशाखा और प्रभाकर। तो क्या करती है, एक लड़की है विशाखा नाम की, वो ऊपर से ही कचरा फेंक देती है। कहाँ फेंकती है, सड़क पर फेंकती है, लेकिन गलती से वो किसके ऊपर पड़ जाता है, प्रभाकर पर पड़ जाता है। लेकिन अंत में जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो विशाखा किससे माफ़ी मांगती है, जिसके ऊपर गलती से कचरा गिर गया था। किनके ऊपर गिरा था, विशाखा ने प्रभाकर से माफ़ी मांगी। मतलब प्रभाकर जो थे उनके ऊपर, व्यक्ति का नाम है प्रभाकर, उनके ऊपर कचरा गिर गया था तो उनसे ही माफ़ी मांगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है, देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा माँ के चरणों में क्या करता है। ये माता को पत्र जो है पाठ उससे लिया गया है ये वाला प्रश्न। तो बेटा माँ के चरणों में प्रणाम करता है। जब बेटा अपनी माँ को पत्र लिखता है तो सबसे पहले क्या करता है वो, है ना, माता के चरणों को स्पर्श, है ना, या चरणों में प्रणाम, ऐसा वो लिखता है शुरुआत में। तो उसी से संबंधित प्रश्न था ये। तो बेटा माँ के चरणों में प्रणाम करता है, इसका उत्तर ठीक है। फिर माँ बच्चे से क्या कहकर गई थी। ये भी उसी पाठ से संबंधित है ये तीनों क्वेश्चन। माँ बच्चे से कहकर गई थी कि वह परसों आ जाएगी, है ना। जब भी माँ जाती है, कहीं बाहर जाती है, तो बच्चे को बड़ी उत्सुकता रहती है कि माँ जा तो रही है लेकिन वापस कब आएगी, क्योंकि वो माँ से बहुत प्यार करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो फिर वो माँ से पूछता है बच्चा कि माँ आप कब आओगी। तो माँ भी कह कर गई थी उसे कि माँ कि मैं परसों आ जाऊँगी, ठीक है। तो ये उससे संबंधित क्वेश्चन था।
नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, बच्चा माँ से कब वापस आने को कहता है? बच्चा माँ से जल्दी वापस आने को कहता है। स्वाभाविक सी बात है, सभी बच्चे ऐसे ही कहते हैं, है ना? आप भी कहते होंगे ऐसे ही कि माँ आप जा रही हो तो कब आओगी, जल्दी आ जाना, है ना? तो ये थे हमारे कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी हिंदी रिवीजन की कॉपी में अच्छे से लिखिए और उसे अच्छे से याद कीजिए और मुझे HW भी आप कंप्लीट करके बताएंगे, है ना? चेक करवाएंगे। आप इसे रिवीजन में भी लिखिए और घर पर बैठे बैठे आप याद करो और उन्हें हिंदी होमवर्क की कॉपी में भी लिखो और आप मुझे चेक करवा सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।